जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आया हुआ हूँ आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर राजमुंद्री से 20 किलोमीटर दूर एक कड़ीम नाम की जगह है और यहाँ श्री सत्यदेवा नर्सरी है जो अपने देश की सबसे बड़ी और 70 साल पुरानी भी है। तो किसान साथियों, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पौधे लेके जा रहा हूँ फल वाले, क्योंकि मेरी फ्रूट की ही नर्सरी है। तो किसान साथियों, यहाँ से पौधे लेना मेरा सौभाग्य है क्योंकि ये अपने देश की बड़ी है और अच्छे क्वालिटी के पौधे तैयार कर रही है। एरिया बड़े होने से बड़ा नहीं होता कोई, एरिया में कितना उनके पास प्लांटेशन है, कितना लोग यहाँ से पौधे लेके जाते हैं और इनकी जो गुडविल है कितने सालों से है। इन्होंने अपने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी मेहनत की है और इनको सबसे बड़ी नर्सरी का होने का अवार्ड भी कई बार मिल चुका है। यहाँ पर वैसे तो 5000 से ज़्यादा नर्सरियाँ हैं, लेकिन किसान साथियों कुछ ही नर्सरियाँ होती हैं जिनकी चर्चा होती है, बाकी तो आम व्यक्ति करते रहते हैं। जैसे हम बागवानी करते हैं तो आप न्यूज़ में, अखबार में या आप अन्य सोर्स से पता लगता है कि वो किसान है काफ़ी अच्छी बागवानी कर रहा है। तो उसी तरह एक नर्सरी का काम भी है। तो इसमें अच्छे अच्छे लोग भी काफ़ी हैं जिनसे हम पौधे लेकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके ओनर से इनका परिचय। Andhra Pradesh. This nursery has been started with my grandfather, Sri Pulla Venkatrao, and my uncle Pulla Nageshwara and Satyanarayana, along with my father Pulla Anjaneyulu. This nursery has been running from since last 75 years, and we are providing a good planting material like fruit varieties and avenue plants to all the farmers and landscapers, and they are very happy with us. This is a successful nursery. टोटल नर्सरी एरिया? टोटल नर्सरी एरिया 150 एकड़ में। 150 एकड़। किसान साथियों, अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो श्री सत्यदेवा नर्सरी, और ये 70 साल पुरानी नर्सरी है और जो इसके ओनर थे उससे अभी आपकी बात हुई। अब जो यहाँ का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो 3 शेड बने हुए हैं, इतने ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है, करीब 150 एकड़ में है। ये माने कि इसमें करीब, जो कि इन्होंने बताया है, 130 एकड़ के लगभग नर्सरी है और बाकी वो मदर प्लांट के लिए छोड़ा हुआ है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर मैन पावर कितनी है? मैन पावर हमारा 350 लोग आदमी काम करते हैं सर, औरत और आदमी लोग मिला के। अच्छा। दूसरा, यहाँ की जो साफ़ सफाई है, मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, तो इतनी क्लीन एरिया क्यों है? क्योंकि कहीं भी गंदगी नहीं। मतलब है ये औरत लोग, मतलब लेडी लोग रहते हैं ना, लेडीज लोग से हम लोग वीड निकालते रहते हैं सर। अच्छा। इसके वजह से मतलब वो लोग 150 लोग का हम लोग रखा है लेडीज को वीड निकालने के लिए। अच्छा, वीड निकालने के लिए? हाँ, वीड निकालने के लिए डेली वही काम है वो लोग के। अच्छा। दूसरा, जो भी आपके यहाँ अतिथि आ रहा है, मैंने देखा है कि उसको एक साफ़ सुथरा पानी है, बैठने की व्यवस्था है, खाना है। तो इतनी नर्सरी वाले शायद इतना कोई करते नहीं है। आप लोगों का ऐसा क्या उद्देश्य? लेकिन वो पहला हमारा 70 साल से स्टार्टिंग है सर, अभी का नहीं है जी। लेकिन पहले जो है हमारा फाउंडर जो है पुल्ला वेंकटराव जी, उनका बड़ा बेटा नागेश्वर राव जी है, सत्यनारायण जी है, उनका तीसरा बेटा आंजनेयलू साहब है। ये लोग इसको ऐसे सजाई किया है पहले से, मतलब कहाँ से लोग आते हैं। अच्छा। गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। वो लोग इधर गांव में आने के बाद वो लोग को कुछ खाने के लिए, पीने के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए, बाहर जाने के लिए मुश्किल होता है, इधर होटल गिटल नहीं रहता था पहला। लेकिन आपका तो ये है कि भाई कोई एयरपोर्ट जा रहा है आपका कस्टमर, तो उसके लिए गाड़ी छोड़ने जा रही है, ना किसी का रेंट ले रहे हो, ना खाने के पैसे हैं। नहीं, अधिकतर लोग कैंटीन खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोग हमारा मेहमान लोग हैं ना सर, इसलिए अच्छा। हम लोग देखना पड़ता है, व्यवहार रखना पड़ता है। हाँ। फिर इसलिए हमारा पूरा देश में हमारा नाम है सर, सत्यदेवा नर्सरी बोलेगा तो फिर हर राष्ट्र में हमारा पहचान है जी इसके लिए। तो सर, इसमें जो मेनली है पौधे, वो कौन कौन से अच्छी क्वालिटी के तैयार हो रहे हैं? मतलब हमारा इधर तो सब वेराइटीज है, फ्रूट्स वेराइटीज होता है, एवेन्यू ट्रीज होता है, फ्लावरिंग वेराइटीज होता है। अच्छा। जितने प्लांट्स हैं, हाँ, वो आपके पास अधिकतर सारे हैं? हाँ। जितने होते हैं। हाँ। आपके पास ये नेट हाउस, पॉली हाउस कितनी तादाद में, कितने हैं? नेट हाउस तो हम लोग तो सर
कितना 12 एकड़ में कुछ फैला हुआ है सर नेट हाउस हमारा। अच्छा, नेट हाउस, पोली हाउस। हाँ, पोली हाउस। अच्छा, हाँ, 12 मतलब, एकड़ में हाँ, है। 2-3 जगह में है। 2-3 जगह में है। हाँ। आपकी टोटल नर्सरी कितनी जगह है? हमारा टोटल नर्सरी 150 एकड़ का है सर। अच्छा, 150 एकड़ का है। 150 एकड़ है। हाँ। और ये कितने भागों में है? ये हमारा 4 भागों में है सर। अच्छा, 4 भागों में है। 4 एरिया में है, मतलब एक खड़ियापलंका में है, लेकिन 2-3 किलोमीटर फर्क में। अच्छा अच्छा। ये जो है आप जो अभी शूटिंग निकल रही है, हमारा पूरा ऑफिस है सर। ये हमारा ऑफिस एरिया है। अच्छा, ये पूरा ऑफिस एरिया है। ये आपका मेन ऑफिस है? हाँ, ये हमारा पुल्ला आंजनेलू सर का प्रोपरेटर है हमारा अभी। अच्छा अच्छा। उनका ऑफिस है ये सर। ये हमारा सत्यदेवा नर्सरी है। जो आप ये जहाँ से गाड़ी लोड हो रही है, हाँ। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, जी। तो ये इस तरह का और किसी नर्सरी में नहीं है। और ये क्यों यूज में लिया जा रहा क्यों है? यूज में लिया मैंने? अभी बरसात का सीजन है। देखो, बरसात में कोई कस्टमर आके हमको ऑर्डर दिया है, बारिश आएगा तो फिर पौधा गिला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है ना लोडिंग करने में। ठीक है। 3-4 दिन सफ़र रहता है गाड़ी में, ठीक है। तो माल डैमेज होने का चांस हो सकता है। इसलिए हम लोग एक दिन पहला शेड में लेके आके रखेगा, जी। फिर दूसरा दिन कितना भी बारिश आने तो फिर हम लोग लोडिंग कर सकते हैं। अच्छा। और भी है, मतलब पूरा एक जगह में सेटिंग करेगा तो माल लोडिंग के लिए आसान होगा। मतलब आपका पौधा खराब नहीं होएगा। मतलब अच्छा। कौन सा पैकेट के बाद कौन सा सजाना है, अच्छा, वो पॉसिबल होता है। वो होता है। हाँ। दूसरा, इसमें एक जगह से जब दूसरे जगह मूव करते हैं पौधे को, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस होता है। तो 2 दिन या 1 दिन यहाँ रखने से वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है और फ्रेश दिखता है। हाँ, रौनक रहता है पौधे में। हाँ। दूसरा, इसमें आप टैग वगैरह लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। लगाता है ना सर। हाँ, हाँ। हम लोग काउंटिंग भी इधर शेड में ही करते हैं पूरा। अच्छा। पूरा अभी देखो, नारियल प्लांट आपने 152 नारियल बोला था, हम लोग 152 इधर आए, उसका काउंटिंग होता है हमारा। अच्छा। सजाई करके, मतलब 10-10 करके हम लोग ऐसा अच्छा, सजाई करता है उसको। सजाई करता है, काउंटिंग होता है, काउंटिंग होता है। और उसके बाद फिर ये लोडिंग होता हाँ, है। उसके बाद मतलब हमारा सीनियर सुपरवाइजर लोग 3 लोग चेक करता है। अच्छा। उसके बाद हमारा साहब चेक करता है, तब लोडिंग चालू होता है। तब लोडिंग चालू होता है। सर, आपकी नर्सरी में कहीं भी खाली जगह नहीं है, इसका मतलब आपकी सेल ज़्यादा है औरों से कहीं? हाँ, मतलब तुरंत माल निकलते ही हम लोग ला के रख देते हैं। अच्छा। फिर दिखना चाहिए ना आने वाला को, कस्टमर को काली तीखी का तो क्या बोलेगा। हाँ। आपकी एक दिन में कितनी गाड़ियाँ लोड होती है लगभग सीजन हमारा पे? एक दिन में सीजन में 10 से लेकर 12-13 गाड़ी लोड होता है। हाँ, जो 8 टैरी, 10 टैरी, 4 टैरी, इस तरह मिलाकर। 12 टैरी, 14 चक्का। अच्छा, 14 चक्का, यानी कि 10-12 गाड़ियाँ डेली लोड होती है आपकी। सर, आप वैरायटी पे कितना ध्यान देते हैं? वैरायटी में तो फुल फोकस रखना पड़ता है ना सर, क्योंकि किसान ले आके फिर प्लांटेशन करेगा। अच्छा। वो मतलब वो बेनिशन करके लेके जाएगा, उसको बाद में आपूस आएगा। फिर ऐसा होगा तो दिक्कत होगा ना सर। इसलिए हम लोग फोकस करना पड़ता है। वो बेनिशन बोलेगा तो बेनिशन देना पड़ेगा, वो तो हम लोग देता है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका वैरायटी पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पूर्ण विश्वास आपका 70 साल का है। आपने जो नर्सरी स्टार्टिंग की थी वो कितने एकड़ से की थी? और ना, स्टार्टिंग नर्सरी में ½ एकड़ में किया था सर हम लोग ने। अच्छा। सर, अब क्या है कि थोड़ा ऑनलाइन का ज़माना है, लोग एक एक पौधे भी मांगते हैं, तो यहाँ पर क्या ऑनलाइन की सुविधा भी है, जिससे कोई 10 पौधे, 5 पौधे, कोई किसान या कोई जो होम गार्डनिंग करने वाले हैं या छोटे किसान है, वो आपसे ले सके, ऐसी कोई व्यवस्था है ऑनलाइन? व्यवस्था है, मैंने हम लोग लोकल में दे सकते हैं सर, हमारा गांव की साइड में दे सकते हैं। यानी कि 2-4 किलोमीटर? हाँ, 2-4 किलोमीटर अंतर में दे सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 1-2 पौधे बेचना को बहुत मुश्किल होता है। कैसे बेचता है? अच्छा। मतलब ये तो पत्थर नहीं है, हाँ, पौधा है, थोड़ा हिलेगा तो फिर खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते, पूरा ट्रक का सीधा थ्रू जाएगा। अच्छा, ट्रक के थ्रू जाएगा। हाँ। और यहाँ आकर लेना पड़ेगा तभी? यहाँ कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मेल के साथ हम लोग मेल करेगा तो हम लोग हाइट वेट हम लोग आपको देख के फिर ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए एक गाड़ी का लोड हो। हाँ, एक गाड़ी का लोड हो, कम से कम 2-4 हज़ार पौधे हो, तभी हाँ। यहाँ से पौधे जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ, अन्यथा नहीं जा सकते। हाँ। सर, यहाँ अगर कोई किसान पहुँचे तो यहाँ का एड्रेस क्या है? ये हमारा राजमंड्री से 15 किलोमीटर दूर में है, कड़ियापुलंका, अच्छा, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और जगह का नाम क्या है? कड़ियापुलंका जगह का नाम है। कड़ियापुलंका। हाँ। अच्छा, यहाँ सत्यदेवा नर्सरी, सचदेव नर्सरी। प्रोपरेटर ऑफ पुल्ला आंजनेली। ठीक है सर, धन्यवाद सर। स्टार्ट किया था। अभी ये
ये उनका बेटा लोग 3 बेटा लगे वो बहुत मेहनत करके सब कुछ करके अभी 150 एकड़ तक लाया सर इसको। अच्छा, इसके पीछे काफ़ी मेहनत और लगन और लोगों का विश्वास चाहिए। हाँ वो तीनों है हमारे पास लोगों का भी लगन बहुत है हमारा इधर। अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर आपसे मिले, नर्सरी देखी, यहाँ की व्यवस्था देखी और जो स्वागत का है, आदर सम्मान है यहाँ भरपूर मिला। किसान साथियों, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, जय हिंद।